एक बूढ़ी औरत बिखरे हुए बालों के साथ नाई की दुकान में आई। उसे देखते ही सारे कर्मचारी एक एक करके छिप गए। केवल मैं ही समय पर दूर नहीं जा पाया और बदकिस्मती से उसी ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया। उसकी तेज बदबू ने मुझे लगभग बेहोश कर दिया। जब मैंने उसके बाल धोए तो बहता हुआ पानी काला हो गया। उसके बाल इतने गंदे और उलझे हुए थे कि मुझे आधी बोतल शैम्पू लगाना पड़ा, तब जाकर उसके बाल थोड़े साफ हुए। उसके बाल भले ही बेहद मैले थे, लेकिन उसकी उंगलियों के नाखूनों पर नाजुक डिजाइन बने थे और उसने लाल रंग की ऊंची एड़ी वाली चप्पलें पहन रखी थी। ये देखकर मैं उलझन में पड़ गया। बाल धोने के बाद उसके बाल इतने ज्यादा उलझे हुए थे कि उन्हें कंघी करना असंभव था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने उसके बाल काटने का फैसला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ग्राहक इतनी ज्यादा चुगलखोर और नखरीली होगी। बाल काटते काटते शाम हो गई, लेकिन मैंने धैर्य बनाए रखा और उसकी सेवा करता रहा। मेरे साथी कर्मचारी दूर से मुझे अंगूठा दिखाकर मेरा हौसला बढ़ाते रहे। 10 घंटे से भी ज्यादा की मेहनत के बाद आखिरकार वह ग्राहक संतुष्ट हो गई। जब भुगतान करने का समय आया तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं बहुत दयालु इंसान हूँ और बहुत दिनों बाद उससे मेरे जैसा व्यक्ति मिला है। उसने अपने हाथ से मुझे एक चीज देकर कहा कि यह तुम्हारे लिए तोहफा है। यह कहकर वह तुरंत चली गई। जब तक मैं भागकर बाहर पहुंचा, वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। तभी मुझे उस तोहफे के साथ रखा एक छोटा सा कागज दिखा, जिस पर कई उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों के नाम लिखे थे। शक के बावजूद मैंने उस कागज पर लिखी सलाह मानकर वे शेयर खरीद लिए और फिर जो हुआ उसे देखकर मैं दंग रह गया। आगे चलकर एक एक करके सारे शेयर तेजी से ऊपर चढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में मेरी मामूली सी कमाई एक बड़ी रकम में बदल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नाई की दुकान में मिली वह रहस्यमयी बूढ़ी औरत